तो भाई अर्ज किया है कि उदय भाई को लगता है कि मजनू उससे जलता है। मैंने कहा उदय भाई को लगता है कि मजनू उससे जलता है, लेकिन सही कहा मुन्ना भाई ने कि हाँ थोड़ा दर्द हुआ। पर चलता है 93.5 रेड एफएम से मैं हूं क्रिकेट क्रेजी आरजे वेनु आपके साथ लेकर के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल्स का VRS यानी कि वेनु का रिव्यू सिस्टम। तो क्या रहे ऑस्ट्रेलिया की जीत के 3 कारण मेरे POV पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, इतने अच्छे से तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी पढ़ाई नहीं करते जितने अच्छे से पैट कमिंस ने अहमदाबाद की पिच कंडीशन और मैच कंडीशंस को पढ़ लिया था। मतलब पिच ड्राई है और ड्यू फैक्टर का फायदा मिलेगा सेकंड इनिंग्स में, इसलिए टॉस जीतते ही बिना रवि शास्त्री के पूछे बोल दिया बैटिंग करेंगे एंड रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है। पॉइंट नंबर 2, मैन टू मैन मार्किंग। रिमेंबर शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में बताया था इसके बारे में कि मैन टू मैन मार्किंग एक ऐसा गेम प्लान है जिससे जीतना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। और यही किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने। हर एक फील्डर, बैटर और बॉलर के लिए गेम प्लान बनाया जिसके हिसाब से खेला, जैसे कि रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर का विकेट हो, या फिर लोकेश राहुल को चौके छक्के नहीं लगाने देना हो, डॉट बॉल पे रोकना हो, शमी बुमराह या फिर कुलदीप यादव को कम से कम विकेट लेने देना हो और ज्यादा से ज्यादा रन बनाना हो। बस इस गेम प्लान के तहत जो रिजल्ट आया हम भूल नहीं पाएंगे 4 साल तक। ओवर एक्टिंग करता है, ओवर एक्टिंग की औलाद, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। पॉइंट नंबर 3, बोल्ड कॉल्स। यानी कि टूर्नामेंट में इनिशियली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी, लेकिन चैंपियन कैसे बन गई? बोल्ड कॉल्स लेकर के, जैसे कि ट्रेविस हेड जो कि इंजर्ड थे उन पे भरोसा किया। इसके अलावा पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के लिए IPL तक छोड़ दिया, और सबसे बढ़ करके मैक्सवेल की डबल सेंचुरी वाली इनिंग्स क्रैम्प्स होने के बाद अफगानिस्तान को रहा डबल सेंचुरी लगाई, और उसका रिजल्ट सबके सामने है। बात तो सही है। पर ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में या फिर दुनिया में कहीं भी अगर किसी टीम ने हराया है, घुटनों पे लाके बिठाया और अपने टैलेंट से उनको दहशत दिखाई है, तो वो है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन फिर क्यों हार गए हम? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? मेरे हिसाब से ओनली एंड ओनली वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज फियर ऑफ फेलियर, यानी कि फेल होने का डर। मतलब चाहे इंडियन क्रिकेट टीम हो या फिर हम, एग्जाम की तैयारी से ज्यादा उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, और इस चक्कर से हम ठीक से परफॉर्म नहीं करते। एज अ रिजल्ट फेल होने का डर हमारे सामने भूत बन के खड़ा हो जाता है, एंड हम भूल जाते हैं कि भाई साहब भूत और भूत की तस्वीर में फर्क होता है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई 100 बातों की एक बात कि मैच की स्क्रिप्ट की मीम बनाने वालों के साथ शेयर करने वालों को ये जरूर सोचना चाहिए कि जितनी टीस, जितना दर्द आपको महसूस हो रहा है ना, उससे 10 टाइम्स ज्यादा, आई रिपीट 10 टाइम्स ज्यादा कोचिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ हमारे प्लेयर्स जो 45 डेज तक अनबीटन रहे, उनको फील हो रही है मेरे दोस्त। तो थोड़ी ठंड पाओ। और हाँ, जो टीम इस टूर्नामेंट में 45 डेज अनबीटन रही, उसके पहले उसने एशिया कप की चैंपियनशिप जीती इन ODI फॉर्मेट, उसने आपसे ज्यादा दुनिया के दिल जीते हैं मेरे दोस्त। उसके बावजूद भी अगर आपके आंसू 5G की स्पीड से ज्यादा निकल रहे हो तो छिछोरेगा। ये डायलॉग जरूर सुन लेना, वो भी लूप पे। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो बने रहो बच्चा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की ऑल द बेस्ट विशेस के साथ मैं यानी कि वेनु आपको मिलूंगा लेकर के फिर से यहीं वेनु रिव्यू सिस्टम VRS में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, रेड एफएम बजाते रहो।